तो अभी फिलहाल कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए थे कि जो आपके हस्बैंड हैं वो आपके सारे खर्चे उठाएंगे, ऐसे आदेश दिए गए थे जब लास्ट तारीख थी आप लोगों की? हाँ जी, कोर्ट में यही कहा गया था कि आपको सारे राशन की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, कुछ धनराशि वगैरह। अगर जैसे मेरा बच्चा बीमार है तो अगर डॉक्टर के दिखाना है तो मैं कहाँ से अरेंज करूँ? इन्हें ये देखना चाहिए, एटलीस्ट कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। मुनीम आते हैं सुबह, थोड़ी बहुत चीज़ें प्रोवाइड करके जाते हैं, सब्जी वगैरह, बाकी कोई मतलब नहीं है। और कल तो इन्होंने क्या किया, मुझसे इतनी बड़ी लिस्ट बनवा के और कहा कि अगर आप साइन नहीं करोगे तो हम सामान नहीं देंगे। और ये उन्होंने मुझसे सारी चीज़ों के सिग्नेचर्स ले लिया है और कोर्ट में ये शो कर दिया जाएगा कि ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर चुके हैं, और जबकि इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मतलब और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम जो ये लगा रहे हैं, आज तक इनके पास इतने लड़कियों के, इनके कॉलेज की लड़कियों के फ़ोन आते थे, आज तक मैंने कभी इन पे शक नहीं किया कि क्यों फ़ोन आते हैं और इतनी देर बात करते हैं। मुझे लगा कि एज अ फ्रेंड कॉल करते होंगे, मैंने कभी शक नहीं किया। रात के 12-12, 1-1 बजे हर 2 दिन आते थे, इतनी ड्रिंक करके आते थे, मुझे फिक्र होती थी, मैं इनको कॉल करती थी कि आप टाइम से आ जा करो, कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए। और मुझ में ही इतने गंदे आरोप लगे हैं और कहते हैं डाइवोर्स चाहिए। ऐसे में लड़की कहाँ जाए? आगे मैं किससे शादी करूं या फिर कहाँ जाए लड़की? ऐसे में मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं कि हम इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या अपने बेटे की आगे शादी करें। तो अब क्या चाहती हैं? अभी सामान वगैरह के लिए अभी कुछ ब्रेड वाली आप बात बता रही थी, वो क्या थी? मेरे पास रात को खाने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं थी। मैं नीचे उतर के रात को इतने अंधेरे में यहाँ से मैं ब्रेड लेके आई और थोड़ा सा ऑयल वगैरह लेके आई कि जिससे मैं तवे पे उसे चीज़ को सेक के मतलब एटलीस्ट बच्चे को रोटी दे सकूं। मतलब ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था, और इतने बुरे हालात कर देंगे ये मेरे साथ, जिसमें हमने अपने खुल दिल से इतना खर्च करके इतना सामान दिया है। मैं इनसे इनकी चीज़ नहीं मांग रही हूँ, मेरे माँ बाप की दी हुई दहेज की जो चीज़ें हमने दी हैं वही तो मांग रही हूँ। क्या वो मुझे वो चीज़ें भी नहीं दे सकते? तो अभी मना कर रहे हैं, क्या कह के गए हैं? अभी आए थे आपके पास, जब हम आए यहीं पे खड़े हुए थे आपके हस्बैंड, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हम लीगल तरीके से चलेंगे, जो चीज़ें वहाँ लिखवाई जाएंगी ना सिर्फ उतनी ही चीज़ें देंगे, जो उसमें स्पेसिफिक हो जाएगा ना कि हाँ आपको लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए, तो वही चीज़ें दे के जाएंगे। वो बेसिक एमिनिटीज़ की चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। चाहे मैं मतलब साफ कह रहे हैं कि मुझे बच्चे और पत्नी से कोई नहीं, लड़ाई झगड़े हो ही चुके थे हर बात पे। ये जब ये कहते थे कि तेरी माँ घर में इंटरफेरेंस करती है, तो मेरे माँ ने थोड़ा मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया है। बट मेरा भाई ही है जो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, और मेरे जो एक्चुअल में बड़े ताऊजी हैं वही मुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे के जाते हैं कि कम से कम भूखी तो नहीं मारेंगे ये, और घर लेके जाएंगे तो वो पता नहीं क्या ही करेंगे, और वही मेरी मदद कर रहे हैं। क्योंकि मेरे घर की तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। मेरे ताऊजी है जो मुझे कल फ्रूट दे के गए हैं, थोड़ा सा सामान दे के गए हैं कि बच्चे के साथ अच्छे से रह लियो। आप कह रही थी कि आप पुलिस स्टेशन भी गई थी इस चीज़ को लेकर? हाँ जी, मैं अगर ये जैसे मेरे साथ जो इन्होंने कल धोखे से साइन करवा ली है, तो मैं SHO सर के पास मैंने ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है कि सर ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, और वो मुझे अपनी चीज़ें ही लेने से मना कर रहे हैं। वो मुझे जो मेरे ही घर की चीज़ें हैं जो दहेज में मुझे मिली है, मुझे वो तक नहीं दे रहे। रात भर मैं कॉल करती रहती हूँ कि मुझे ब्लैंकेट चाहिए, बच्चे को ठंड लग रही है, वो इतनी इसकी तबीयत ख़राब है, मैं उसे डॉक्टर के लेके जाऊँ या क्या चीज़ें घर में कलेक्ट करूँ। तो उनका भी ये कहना है कि हमने कॉल करके पूछा था, तो वो कह रहे हैं हमने चीज़ें प्रोवाइड कर दी है, दे दी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई ब्लैंकेट वगैरह नहीं दिया गया है? मुझे एक ब्लैंकेट, सिर्फ एक सिंपल ब्लैंकेट दिया गया है जो उसमें बहुत ठंड लगती है। मेरे शादी के टाइम मुझे 3 ब्लैंकेट्स मिले थे, तो मैं एक और मेरा जो वहाँ रखा हुआ है मैं वो मांग रही थी, जो नया का नया रखा है। अब रात को इतनी ठंड में ठंड लगती है, उससे हम दोनों बीमार हो जाएंगे, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती, डाइवोर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर हम दोनों के बीच में कोई भी चीज़ है और टाइम मांग रहे हो, तो मैंने टाइम देने के लिए भी राज़ी हो गई हूँ। तो इसका मतलब जो ये पंचायत में बात कह रहे थे कि 1 हफ्ते में मन करा तो लेके जाऊँगा, नहीं तो नहीं लेके जाऊँगा, यही सिचुएशन अगर इनकी बहन के साथ बीती होती, उनको आगे बच्चे नहीं होते और उनके घर वाले ये कह देते कि तेरे को घर छोड़ जाते हैं,
और हम देखेंगे तेरे को लेके जाए या नहीं लेके जाए। तेरे अगर उसके साथ ऐसा होता तो वो क्या, उनके ऊपर क्या बीतती। उनकी जब बहन खुद घर आके बैठती, उनके घर वाले नहीं अपनाते तो उनके ऊपर क्या होता। तो आप देख सकते हैं फिलहाल बच्चा भी काफ़ी रो रहा था जब आए वो गए यहाँ से। हाँ जी, बच्चा तो बहुत ही रो रहा है। जब से मुझे कल से यही कह रहा है कि मम्मी पापा के पास जाना है पापा, तो मैं भी जाना है पापा। तो मैं भी क्या कर रही हूँ, प्री वेडिंग शूट की इसको वीडियोस दिखा रही हूँ। वो मेरे पास जो वीडियोस हैं वो दिखा रही हूँ। एक पत्नी का विश्वास इन्होंने वहीं तोड़ दिया जब मुझे पता चला कि पंचायत में इन्होंने मेरे 1 साल की या 6 महीने की पहले की भी कमरे की रिकॉर्डिंग्स रख रखी हैं, वीडियोस क्लिप्स रख रखी हैं। तो एक मतलब इसका मतलब तो ये 1 साल से प्री प्लान तरीके से चल रहे हैं कि ये रिश्ता नहीं रखना चाहते। जब से हमारे घर में झगड़े चल रहे हैं 17 फरवरी से, इसका मतलब दे आर प्लानिंग, फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहे हैं। जितना हो सके इससे कलेक्ट कर ले। इसका सारा मेरे से सारा जेवरात ले लिया है, मेरे से सारे पैसे ले लिए कलेक्ट किए हुए, और आज इन्होंने हमें बस धक्का मार दिया है। तो आज आप खाली हाथ खड़ी हैं बाहर, ये कह रही हैं आप? हाँ, आई थी सामान के साथ, आज बाहर सड़क पर खड़ी हैं खाली? बिल्कुल खड़े हैं। हमने इतना सामान दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर एक पूरा घर दोबारा बस जाए, अगर वो मुझे मेरा ही सामान। चैनल्स ने आपकी ये खबर इस तरीके से चलाई थी कि हमारी मुहिम का असर हुआ, पति पत्नी मिले। क्या वो खबर गलत थी? नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं है। हमने बीच में बातचीत की थी तो मुझे भी ये लगा कि हाँ, हम दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। बट दोनों परिवारों की बातचीत से ऐसा हो जाता है, हमारे बीच में फिर दूरी बन जाती है। और अभी भी बस यही है मेरे को। ये बच्चा क्यों रो रहा है फिलहाल? ये बच्चा बार बार मुझे ये कह रहा है कि मम्मी, इसे जैसे पता है कि कहाँ पे घर है तो मम्मी मुझे वहाँ ले जाइए।